नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीरियड के दौरान होने वाले सिवियर पेन के बारे में। पीरियड के दौरान सिवियर पेन किसको कहा जाता है कि एक बेरेबल नहीं हो, आपका रूटीन डिस्टर्ब होने लग गया हो, इसके लिए आपको पेन किलर्स लेने की जरूरत पड़ रही हो और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंजेक्टेबल पेन किलर्स की जरूरत पड़ती है। ये दो कारण से होता है। पहला होता है एंडोमेट्रियोसिस, जिसका अवेयरनेस आजकल बहुत है, सबको मालूम है व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। दूसरा मुख्य कारण होता है एडिनोमायोसिस, जिसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। तो आज हम आपको एजुकेट करने वाले हैं अबाउट एडिनोमायोसिस, ये क्या होता है, क्यों होता है, सिम्टम्स और क्या होते हैं इसके, और इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। मैं हूं डॉक्टर विभा चतुर्वेदी, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले ये समझते हैं एडिनोमायोसिस होता क्या है। एडिनोमायोसिस को यूं समझिए कि जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो यूट्रस की वॉल मतलब मसल के अंदर आकर के रेस्ट कर जाती है और वहां पे जब मंथ में पीरियड आता है तो ये जो सेल्स हैं ये भी ब्लीड करने लग जाती हैं। एंडोमेट्रियम यूजुअली यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, तो जब वो ब्लीड करती है तो वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर आ जाता है। पर ये जो मसल के अंदर लाइनिंग चली गई है वो पीरियड के साथ ब्लीड कर रही है, बट उसको आउटलेट नहीं मिलता, तो वो यूट्रस की वॉल के अंदर ही धीरे धीरे कलेक्ट होता जाता है और वो बहुत तेज पेन करता है। आइए बात करते हैं इसका कारण क्या है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो आज तक भी नहीं पता है, बट कुछ प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज। अगर आपकी एज 35 साल से ज्यादा है, 40 साल है, 45 साल है, उन लोगों को एडिनोमायोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड होता है चाइल्ड बर्थ। अगर आपके मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हैं तो जो एंडोमेट्रियम और मसल के बीच का जो बैरियर है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। थर्ड, सिमिलरली अगर सर्जरी किसी तरह की हुई है, जैसे आपके फाइब्रॉइड निकले हैं या सिजेरियन सेक्शन हुआ है, अगेन यहाँ पे जो स्कार होता है वहां से एंडोमेट्रियम इनसाइड मसल में ग्रो कर सकती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन लोअर पार्ट में यूट्रस के अराउंड, वो भी कई बार एडिनोमायोसिस को प्रमोट करता है। लास्ट एंड फाइनल, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स अगर आपके सही प्लेस में नहीं है, उस केस में स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन का डिस्टर्बेंस यूट्रस की लाइनिंग और मसल के बीच के बैरियर को डिस्टर्ब करता है। लास्ट एंड फाइनल, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन। जिसकी मदर को, नानी को ये सब हुआ होता है एडिनोमायोसिस, उनको एडिनोमायोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए अब जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। हिस्ट्री डिटेल में लेने पर अंदाजा हमको लग जाता है कि हो सकता है आपको या तो एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है। इसके लिए सोनोग्राफी सबसे अच्छा आजकल डायग्नोस्टिक टूल है। सोनोग्राफी कैसे करानी है? ट्रांसवेजाइनल होनी चाहिए। कौन सी मॉडलिटी यूज की जाए? 3D 4D अलॉन्ग विद डॉपलर स्टडी। इनिशियल डेज में जब इस तरह की सोनोग्राफी अवेलेबल नहीं थी तो हम MRI करवाते थे, इसलिए आजकल सोनोग्राफी एक अच्छे से मशीन से अगर की जाए तो यह एडिनोमायोसिस को हम डायग्नोस कर पाते हैं। अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्या है। दो तरह का मैनेजमेंट होता है, मेडिकल और सर्जिकल, पर ये दोनों डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपको फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग चाहिए या नहीं चाहिए, और आपके सिम्टम्स कितने सिवियर हैं। तो पहले बात करते हैं एज की। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है और बहुत लंबे टाइम से आप इससे सफर कर रही हैं तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट हिस्टेरेक्टमीज ही होता है, मतलब यूट्रस रिमूवल। बट अगर इसकी सिवियरिटी कम है तो हम हॉर्मोन्स देकर के भी इस कंडीशन को थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपकी एज 40 साल से कम है और आपको फैमिली प्लान करनी है तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि यूट्रस की वॉल के अंदर एडिनोमायोसिस एक लड्डू की तरह बन जाता है, जिसे एडिनोमायोमा कहते हैं। वो फाइब्रॉइड की तरह होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो इस एडिनोमायोमा को या थिक वॉल जो है उसके वॉल्यूम को हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन में इंटरफेयर करता है। इसके ट्रीटमेंट में हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें जो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ है इसको काट के हटा दिया जाता है। अगर आपकी एज 40 से कम है और आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो हम आपको कुछ टाइम के लिए हॉर्मोन्स पे रख सकते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये GnRH एनालॉग आ गए हैं, GnRH एंटागोनिस्ट आ गए हैं। देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन्स जो हम आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एक तरीका होता है जिसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं, जो हार्मोनल डिवाइस होता है। ये कॉपर टी की तरह होता है जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और इसको हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं और ये काफी हद तक आपके पीरियड को बंद भी कर देता है, साथ में इसके साथ होने वाला सिवियर पेन भी आपका कंट्रोल में हो जाता है। सिम्टम्स सिवियर होने पर
यानी कि आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी अगर आने लग जाए पेन के कारण, हैवी ब्लीडिंग के कारण, आपने अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लिया है, आपका घर में आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपने अपने घर में भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया और अपने आप को सेल्फ हार्म की अगर आप में फीलिंग आने लग गई है, उस कंडीशन में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी बेबी चाहिए या नहीं चाहिए, हमको सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है और उसमें यूट्रस निकालना पड़ सकता है। सो टू कंक्लूड, अगर मान लो आपको लगता है कि पीरियड में होने वाला पेन नॉर्मल है बट साथ में आपको इंजेक्टेबल पेन किलर्स लेने की जरूरत पड़ रही है, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिए, ये आपको एडेनोमाइसिस का सिम्टम है। और अगर आपकी ब्लीडिंग का अमाउंट हर बार बढ़ता जा रहा है, क्लॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, एनीमिया होता जा रहा है, तो डिले मत कीजिए। टाइमली डायग्नोसिस ऑफ एडेनोमाइसिस और टाइमली इसका मैनेजमेंट इसको मैनेजेबल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसको अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको पीरियड में बहुत तेज पेन होता है और जो इसको इग्नोर करे बैठे हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्ते।